हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास। और ये क्लास 10th के लिए है। और यहाँ मैंने प्रयास किया है कि जो बच्चे क्लास 10th में पेपर इस बार दे रहे हैं फर्स्ट टर्म का, उनका एक हेल्प हो सके काफ़ी हद तक। मैंने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन कवर किया है और ये चैप्टर लिया मैंने चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th की केमिस्ट्री से। तो टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, लास्ट तक देखिएगा आप इसको। इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और वो रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो अभी आने वाली चैनल पर उसका बेनिफिट आपको मिल सके। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है। ऑप्शन क्या हमारे पास है, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। राइट, उसके बाद मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कौन सा मेटल है जो हमेशा क्या होता है फ्री स्टेट में मिलता है। तो ऑप्शन क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर सोडियम। द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है हमारे नेचर के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल इज, यानी मेटल में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट जो कंडक्टर हीट का है वो कौन है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, लेड, मरकरी, कैल्शियम या फिर सोडियम। द करेक्ट ऑप्शन इज लेड। लेड को कहते हैं पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। राइट, ये मेटल के अंदर, अच्छा लेड क्या एक तरह का मेटल भी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन, यानी जो सितार या फिर अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको बनाने के लिए किस मेटल का मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, मेटल को यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस है, मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है या फिर कंडक्टिविटी है। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल की ही है, बट हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो यूज़ करते हैं मेटल को वो किस प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ करते हैं। तो सही आंसर क्या उसका क्या बनेगा, सोनरस। सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि मेटल का यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। राइट, विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, यानी इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है। आयोनिक कंपाउंड कहाँ बनता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, कंप्लीटली जहाँ डोनेशन होता है वहाँ क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ बताना है किस में जो है आयोनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, हमें वो बताना है। ऑप्शन क्या है, KCl, HCl या CCl4 या फिर NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कौन सा आयोनिक बॉन्ड किसमें नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं, आपको ऐसे चूज करना है यहाँ पे। तो मैं इसको हिंट कर देता हूँ, जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसको, क्लोरीन को। अगर हम बात करते हैं HCl का, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी 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 यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, HCl वाले केस में। CCl4, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि फोर्थ वाले में NaCl, सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसका सही आंसर क्या हुआ, सेकंड और थर्ड, यानी कहाँ पर है, सेकंड और थर्ड, बी वाला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस, यानी कौन सा ऐसा नॉन मेटल है। वो पहले तो ये जान लो कि लस्टरस जो प्रॉपर्टी है साइनिंग एक तरह से करने की, वो प्रॉपर्टी होती मेटल की। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। तो ऑप्शन क्या हमारे पास है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। ये सारे क्या है, नॉन मेटल है और इनमें से चूज करना है कौन सा लस्टरस जो है वो होता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी होती है, लेसरस की। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन एसिटिक ऑक्साइड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो एसिटिक ऑक्साइड है। राइट, तो ये बताना हमको यहाँ पे। ऑप्शन क्या है हमारे पास है, Na2O, CO,
CO2 या फिर Al2O3? इसका सही आंसर क्या बनेगा? Al2O3। ठीक है, तो अल्मोनियम जो ऑक्साइड है ये क्या होगा? एक एसिटिक ऑक्साइड होती है, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यानी इसका ये मतलब होता है कि कोई ऐसी ऑक्साइड जो वाटर के साथ, जब वाटर के साथ उसका रिएक्शन कराए तो वो एसिटिक फॉर्म में, मतलब वहाँ पे जो एसिटिक है वो दे वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं एसिटिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? Al2O3 क्या है? एक एसिटिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X? अच्छा, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का कितना है? 12 है। अभी किस जो है इनर्ट गैस के या फिर नॉर्मल गैस के करीब है? तो आपको पता है कि 10 नंबर पे कौन आता है? 10 नंबर कौन आता है? नियॉन आता है, यानी ये किसके करीब है? नियॉन के। ऑप्शन में है क्या यहाँ पे? हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। यानी यहाँ पे क्या है? नियॉन जो है वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि 10 नंबर पे क्या है? नियॉन आता है, और 12 पे क्या है? करीब है। नियॉन क्या है? ये सारी गैसेस कैसी हैं? इनर्ट गैसेस हैं। नेक्स्ट द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। यानी वो प्रोसेस जिसमें जो कार्बोनेट ओर होता है उसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं प्रेजेंस एयर की एब्सेंस में, और उसे कन्वर्ट किस में करते हैं? मेटल ऑक्साइड में। तो बताना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, या फिर स्मेल्टिंग कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्सिनेशन, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of। यानी गैल्वेनाइजेशन एक तरह का जो है मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं? आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसमें रस्टिंग, ताकि उसमें जंग जो है वो ना लग सके। तो किस लेयर के द्वारा जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये बताना है हमको, किस मेटल की लेयर द्वारा? ऑप्शन क्या है? गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, या फिर इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, उस पर जिंक की जो परत है वो आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जिंक इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। दिस इज वेरी reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं और उसे हम खुले में ओपन एयर में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा एयर से। तो बताना वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, राइट? ठीक है, बताना कौन सा ऐसा एलिमेंट है। ऑप्शन क्या हमारे पास है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस, या फिर कैल्शियम। द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम। सोडियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यानी Na। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ। अमलगम जो होता है वो किसका एलॉय होता है? एलॉय क्या होता है? एलॉय एक तरह का मिक्सचर होता है मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का, और उससे कोई तीसरा कंपाउंड बन के आता है। ठीक है, तो बताना एमलगम जो है वो किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन का, मरकरी का, लेड एंड टिन का, कॉपर एंड जिंक का? द करेक्ट ऑप्शन इज मरकरी। अमेलगम जो है एलॉय किसका है? मरकरी का। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, द अर्दी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स यूज्ड इन मेटल्स मेटलर्जी आर कॉल्ड। यानी मेटल में जो इम्प्योरिटी होती है जब वो अर्थ क्रस्ट से, जब उसको हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं, या फिर ओर कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज गैंग्यू बोलते हैं उस इम्प्योरिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल इज। मेटल में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट जो कंडक्टर है वो कौन सा है? लेड, मरकरी, कैल्शियम, या फिर सोडियम? द करेक्ट ऑप्शन इज लेड। लेड क्या है? एक ऐसा मेटल है जो क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट आते हैं, मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ। मेलाचाइट जो है एक तरह का ओर है, और वह किसका ओर है ये बताना है हमको? आयरन का, कॉपर का, मरकरी का, या फिर जिंक का? द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर। कॉपर का ये ओर है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है? बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, हीटिंग पायराइड्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। यानी
पायराइड्स को जब हीट करते हैं रिमूव सल्फर को रिमूव करने के लिए, तो ऐसे में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, लिक्वेशन कहते हैं, या फिर रोस्टिंग कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज रोस्टिंग, उसे हम रोस्टिंग बोलते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी, यानी कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन में आता है, ब्लू, रेड, या फिर ऑरेंज? द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन जो क्रिस्टल है जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो जो कलर कैसा बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट आता, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो उसको क्या करते हैं जब सेटिंग करते हैं, जमाते हैं उसको, है तो वो किसकी, उस प्रोसेस को मतलब कहने का वो किसकी वजह से वो होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर हाइड्रेशन की वजह से? द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी जो होती है वो जमती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अगर देखो आपको ये बातें पता है कि सॉलिड जो मेटल है ज़्यादातर सॉलिड के फॉर्म में होता है, जो नॉन मेटल है ज़्यादातर वो गैसेस फॉर्म में होता है, तो बताना यहाँ पे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन, या फिर हीलियम? द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 19, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन ए पॉजिटिव। आपको एक बात पता है, किसी भी एलिमेंट के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर क्या होता है? इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर किसी एलिमेंट के पास जो प्रोटॉन है वो कितना कह रहा है? 19 है। कितना कह रहा है? 19 है। तो बताना हमको ये है कि अगर जब वो ए था उस पर कोई चार्ज नहीं था तो उसका जो प्रोटॉन कितना था? 19 था। लेकिन अगर उस पर चार्ज ए पॉजिटिव आया है तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना बन जाएगा? तो आपको ये ध्यान रखना कि जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या था? इक्वल था, यानी 19 इलेक्ट्रॉन थे और 19 प्रोटॉन थे। और जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब क्या हुआ? उसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लूज कर दिया उसको। इसका मतलब ये है कि उस पर अब 19 इलेक्ट्रॉन ना होके कितने उसके पास बच गए? 18 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। यानी इसका जो सही आंसर क्या बनेगा? 18 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका ओर है? आयरन का, एल्यूमिनियम का, मरकरी का, या फिर कॉपर का? द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। अब तक क्या था? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे? तो ऑप्शन क्या था उसमें? सही आंसर क्या था उसका? ब्रोमीन था। यहाँ कह रहा है कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसको चूज करना है हमें। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन बताया मैंने, ये कैसा है? ये है बट कैसा है? नॉन मेटल है ये। ब्रोमीन बताना है। ब्रोमीन, मरकरी, आयोडीन, या फिर पोटेशियम? द करेक्ट ऑप्शन इज मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यानी ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें क्या होता है? नॉन मेटल होता है। स्टील में, ब्रास में, अमलगम में, या फिर ब्रॉन्ज में? द करेक्ट ऑप्शन इज स्टील। स्टील में क्या होता है? नॉन मेटल होता है, राइट। इसमें आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है। कार्बन क्या एक तरह का नॉन मेटल है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? स्टील बनेगा। सिनाबार इज एन ओर ऑफ। सिनेबार जो है वो किसका ओर है? मरकरी का है, कैल्शियम का है, कॉपर का है, या फिर लेड का है? द करेक्ट ऑप्शन इज मरकरी। मरकरी का ओर होता है सिनेबार, ये ध्यान रखना आपको। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का जो कंस्टिट्यूएंट है, पार्ट है, वो कौन सा हो सकता है? आयरन, कॉपर, सोडियम, या फिर मैग्नीशियम?
द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है कर्नलाइट इज द मिनरल ऑफ। कर्नलाइट जो मिनरल है वो किसका है? मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, कैल्शियम का है, या फिर ऑल ऑफ दीज? द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या बनेगा? मैग्नीशियम। विच कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी? ये काफी ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इसमें से एक है। विच कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है? AgBr, AgO, AgCl या फिर AgNO3? द करेक्ट ऑप्शन इज AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है? ऑप्शन क्या है? ग्रेफाइट, फास्फोरस, ब्रोमीन या फिर सोडियम? द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और सिल्वर क्या है? एक ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर, राइट। नेक्स्ट आते हैं एन एलॉय इज। एलॉय क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, एलिमेंट है, मेटलॉयड है या फिर आइसोमर है? द करेक्ट ऑप्शन इज मिक्सचर। एलॉय एक तरह क्या है? मिक्सचर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन। व्हाइट फास्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर के अंदर, ईथर के अंदर, अल्कोहल के अंदर या फिर केरोसिन ऑयल के अंदर? द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर। वाटर के अंदर स्टोर करते हैं व्हाइट फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट द मेटल्स दैट मेल्ट इवन व्हेन केप्ट ऑन द पाम इज। यानी अगर किसी मेटल को इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर उसको हम नॉर्मली पाम पे रख दें, हथेली पे रखें, तो भी वो मेल्ट कर जाता है। तो बताना कौन सा ऐसा मेटल है? ऑप्शन क्या हमारे पास है? मरकरी, गैलियम, कोबाल्ट या फिर निकेल? द करेक्ट ऑप्शन इज गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो पाम पे भी क्या होता है? मेल्ट कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं द मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या बनेगा? मरकरी। द स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किसका एलॉय होता है? ऑप्शन क्या हमारे पास है? आयरन, निकल, क्रोमियम। नेक्स्ट क्या? निकल एंड क्रोमियम। आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड निकल। द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन, निकल, क्रोमियम। आयरन, निकल, क्रोमियम का एलॉय होता है कौन? स्टेनलेस स्टील। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट द सोल्डरिंग वायर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डरिंग जो वायर होता है वो किसका एलॉय होता है? कॉपर और अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम और लेड का, लेड और टिन का या फिर आयरन और निकल का? द करेक्ट ऑप्शन इज लेड एंड टिन। लेड एंड टिन का ये एलॉय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉयड। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या है? मेटलॉयड है। सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर कैल्शियम? द करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक तरह का मेटलॉयड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है अभी इसके पहले इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट नेम ऑफ मेटल्स के बारे में, तो उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उसका मैंने वहाँ पे नाम बताया हुआ है, जो एग्ज़ाम में आने की मोस्टली जो चांसेस हैं वो बनी हुई है। ठीक है, तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। राइट, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी जो एग्ज़ाम है एक अच्छा जाए। इसके बाद मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगा, ठीक है, तो उसे भी आप देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।